हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद 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 करते हैं। आइए प्रियो, हम प्रभु से धन्यवाद करें, उसके बाद हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद 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 करते हैं, आपकी स्तुति 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 करते हैं, आपकी महिमा करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। उरा पापा परी करा परा 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 पाहे के रे पेरे 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 पे। प्रभु का धन्यवाद हो, 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 धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है मेरे राजा पिता। आपने प्रभु जी रात भर संभाला, आज के नए दिन में प्रवेश कराया, जीवित को पृथ्वी पर जीवित रखा। धन्यवाद करते प्रभु, आज की सुबह के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। मेरे खुदा आपका धन्यवाद 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 करते प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं प्रभु इस संगति में, प्रभु सभी को आप ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी वचन के द्वारा आशीषित करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी वचन बोलने वाली मैं नहीं, प्रभु आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले पिता परमेश्वर। जितने भी लोग वचन सुने पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस करें मेरे खुदावन पिता। आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती पिता। इस छोटी सी दुआ को उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे मलाकी 3 अध्याय का 16 आयत को हम पढ़ते हैं। लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उनके उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का भय मानने वालों के लिए एक पुस्तक लिखी जाती थी, जिस जगह में प्रभु का भय मानने वालों के विषय में लिखा जाता है। प्रियो, जब आप प्रभु का भय मानते हो, प्रभु के भय से आप हर एक कार्यों को करते हो, आपको ये पता रहता है कि प्रभु आपको देख रहा है। आपके दिन भर के हर एक कार्यों को प्रभु की उपस्थिति में करते हो और प्रभु का भय मानते हुए, आप डरते हुए, कपकपाते हुए कि प्रभु यीशु आपको देख रहे हैं और आप अपनी चौकसी करते हो और प्रभु के वचनों के अनुसार, प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार आप अपने जीवन को जीते हो। तो इस वचन में लिखा हुआ है कि तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। जब हम नेक्स्ट आयत में पढ़ते हैं 17 आयत में, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूँगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि एक दिन ठहराया गया है, जब अंत के समय, जब पुस्तकें खोली जाएगी, जब न्याय होगा, उस समय की बातें ये कहा गया है कि प्रभु का जो डर भय में चलने वाले हैं, उनके साथ ऐसे होंगे और प्रभु अपने निज भाग को, निज प्रजा को कोमलता से, जैसे पुत्र
की सेवा, जो जब पुत्र अपने पिता का सेवा करता है तो कोमलता से उसके विषय में सोचा जाता है, उसके विषय में करा जाता है, उसी तरह से प्रभु यहोवा भी अपने भय मानने वालों के विषय में कहते हैं कि अंत के समय प्रभु उसे स्मरण रखेगा, और वो जो प्रभु को भय मानते हुए प्रभु को कार्य करता था उसके लिए ऐसा किया जाएगा। जब हम 18 आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। उस समय जो प्रभु का सेवा करता है और जो प्रभु का सेवा नहीं करता है, उसको आप उस भेद को पहचान पाओगे, क्योंकि प्रभु का जो सेवा करता है, प्रभु के भय में जो चलता है, प्रभु के वचनों में चलता है, तो उसे उस न्याय के समय में प्रभु उन दुष्टों से अलग करेंगे और प्रभु उनके ऊपर वो दया को दिखाएंगे जो प्रभु ने कहा है। हालेलुया। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि प्रभु अपनी सेवा करने वालों के जीवन में क्या करेंगे। हालेलुया। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है, दया की प्रतिज्ञा है जो प्रभु अपने लोगों से करने वाले हैं। आइए प्रियो, अब सब अभी समय है तो प्रभु की सेवा को करें, पूरी तरह से समर्पित होकर अपने हर दिन को सोचते हुए कि हमें प्रभु की सेवा को करना है, प्रभु का भय को मानते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। क्यों ना अपने गलतियों को मान ले और प्रभु के पास पूरी तरह से समर्पित हो जाए, क्योंकि प्रभु अपने बच्चों के प्रति बहुत सारे वायदे किए हैं, बहुत सारी बातें कहे हैं जो प्रभु के वचनों में चलेंगे। उनके लिए प्रभु असीम दया कृपा उनके जीवन में देंगे, प्रभु इस जीवन में भी देंगे और उस स्वर्गीय यरूशलेम, उस स्वर्गीय राज्य में भी देंगे। प्रियो, न्याय के समय प्रभु अपनी दया को दिखाएंगे अपने लोगों के ऊपर। आइए प्रियो, हम दुआ में जाएं, हम प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु ने हमारे ऊपर हमें अपनी प्रजा करके चुना है और प्रभु हमें इस दया को हमारे जीवन में देते हैं और आगे भी देंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारे ऊपर दया किया प्रभु जी। हाँ पिता, आपका अनुग्रह प्रभु अपने प्रजा के ऊपर सदा बनाए रखे प्रभु, की आपके डर भय में प्रभु, आपके वचन के अनुसार प्रभु आपकी प्रजा, आपके बच्चे चल पाए। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, जितने भी लोग प्रभु इस संगति में जुड़े हैं प्रभु, इस वचनों को सुनने के द्वारा प्रभु इन्हें ब्लेस करे मेरे राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक बातों में प्रभु आपको महिमा देती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपकी बढ़ाई करती हूँ प्रभु। दिन भर प्रभु जी आपके बच्चों को प्रभु, आपकी प्रजा को आपके लहू में ढाक देती हूँ प्रभु, और आपके सुरक्षित हाथों में सौंपती हूँ। दुष्ट की सारी युक्ति को मैं कैंसिल करती हूँ प्रभु जी। आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ, और इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। अब सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, प्रभु में सदा आनंदित रहें, प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करें और प्रभु के आशीषों को अपने जीवन में पाए। हालेलुया। जय मसीह की।